मैं भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जिस तरह का वार्तालाप उनका है वो शायद देश को विघटित करने वाला है। मैं देश को कई दिनों से देख रहे हैं तुच्छ लोग जो कि सरासर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और कथाकथित सांसद जी ने आदरणीय अनिल मिश्रा जी के बारे में जिस तरीके की गंदी भाषा का उपयोग किया, जो कि सहन करने वाली भाषा नहीं है। भीम आर्मी के जो भी लोग हैं, जिस तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि केवल जनक अंबेडकर थे संविधान के निर्माता, उसमें अब इतिहास कहने वाला है और देखने वाले देख भी रहे हैं। और भी यहाँ पर सदस्य उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है चंद्रशेखर आज़ाद की टिप्पणी पर और जो संविधान निर्माता को लेकर जो बहस छिड़ी है नई, उसको लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक जैन है। मैं व्यवसायी हूँ ग्वालियर का और एडवोकेट भी हूँ। मैं भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनके कई मैंने यूट्यूब पर पिक्चरें देखी हैं। जिस तरह का वार्तालाप उनका है वो शायद देश को विघटित करने वाला है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के जो अनाला वार्तालाप जो करते हैं उसको ना करें। देश के अंदर जो बंटवारे की जो राजनीति करना चाह रहे हैं, जो हमेशा से कई लोगों ने किए, समय पहले भी जो बीएसपी थी उसके भी जनक थे, जिनके जब जनक बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह की राजनीति करके वो ख़त्म हो गए। इसी तरह कुछ क्षण में ही इनका भी काम ख़त्म हो जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। देश के बंटवारे में सामाजिक तौर पे जो बंटवारा करना चाह रहे हैं, ये गलत प्रक्रिया है। इसको रोक लगना चाहिए। जैन साहब, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जो अम्बेडकर मूर्ति को लेकर जो विवाद हो रहा है और 78 साल से एक बात कही जा रही है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और आप लोगों का कहना है कि BM राव, प्रेम बिहारी रायजादा, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भी संविधान में कुछ किया था। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक ये चर्चा आ रही है कि संविधान एक ने नहीं बनाया, 7 लोगों की कमेटी तो थी ही, उसमें 300 से ज़्यादा सदस्य और थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यहाँ पर भीम आर्मी के जो भी लोग हैं, जिस तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि केवल जनक अंबेडकर थे संविधान के निर्माता, उसमें अब इतिहास कहने वाला है और देखने वाले देख भी रहे हैं। क्योंकि अब बहुत से लोगों को ये जानकारी अभी नहीं थी। केवल एक ही जानकारी थी कि BN अम्बेडकर ने ही संविधान लिखा था। अब ये भ्रांतियाँ क्लियर होने को आ गई है। चूँकि इन्होंने अम्बेडकर की मूर्ति जो लगाने का प्रावधान यहाँ रखा ग्वालियर में, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, तो ये उतर के आ गए अपनी राजनीति के तौर पर कि नहीं साहब, हम राजनीति चमकाएंगे अपनी और अम्बेडकर की मूर्ति लगाएंगे। और कई लोगों ने तो मैंने यूट्यूब पे भी देखा है कि हम रामचंद्र जी की मूर्ति उखाड़ के फेंक देंगे। इस तरह के लोग इस तरह की जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या जो संविधान बना था तब BN राव साहब, रायजादा जी, ये लोग भी थे उसके अंदर, उनका क्या योगदान रहा, ये लोग ये बताएं। क्या केवल अम्बेडकर ही जनक थे या ये पूरी टीम बैठी थी 289 लोगों की, उसमें भी उनका योगदान है या नहीं? मेरा नाम पवन शर्मा है। हाँ, पवन शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे, जो कि असली संविधान निर्माता, नकली संविधान निर्माता और अम्बेडकर की मूर्ति को लगाकर जो अनिल मिश्रा की डिग्री पर भी बात आ गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि माननीय आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी के डिग्री के बारे में जिन लोगों ने कमेंट दिए हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि अनिल मिश्रा जी की डिग्री कहाँ से फर्जी है। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश ग्वालियर हाईकोर्ट के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, तब डिग्री की जांच नहीं की गई और उसके उपरांत आज उस चीज़ की जांच कर ली जाए। उसके बाद इन लोगों से सीखने को क्या मिलेगा इन्हें, जिस पर कमेंट पास किया। आज की तारीख में ये लोग किसी भी व्यक्ति के उंगली उठाने की विचारधारा बना चुके हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुछ भी विचारधारा इनकी आई, वो उनको उठाने की ज़रूरत हो चुकी है। मैं देश को कई दिनों से देख रहे हैं तुच्छ लोग जो कि सरासर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और कथाकथित सांसद जी ने आदरणीय अनिल मिश्रा जी के बारे में जिस तरीके की गंदी भाषा का उपयोग किया, जो कि सहन करने वाली भाषा नहीं है। आप यदि संविधान के हितैषी हैं तो ये भाषा उपयोग करने का अधिकार आपको संविधान ने नहीं दिया है, जो कि आत्मा में दुखता है। और उस आदमी की डिग्री चेक करने की बात कहते हो। जरा डिग्री चेक करने से पहले सोच लेते कि ये बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष रहे हैं ग्वालियर के,
मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी होकर ये बात कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को भारत के संविधान के प्रति कतई श्रद्धा नहीं है, अतः इनको लिए दंडित किया जाए।